राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। तो सपोज आपकी ब्लड शुगर 400 है, आपने टैबलेट खा लिया, टैबलेट से 250 शुगर कंट्रोल हो गया, यानी कि आपका 150 दिखा रहा है अब। तो वो 250 शुगर कहाँ चला गया जी? वो 250 शुगर आपकी बॉडी में ही उस मेडिसिन ने कहीं छिपा दिया है जी। सपोज ब्लड में से निकाल करके आपकी किडनी में डाल दिया, किडनी में डाल दिया है, या आपके लीवर पे डाल दिया लीवर है, या आपकी ब्लड वेसल में छिपा दिया है, आपके हार्ट की आर्टरीज में छिपा दिया है। वो जहां भी छिपा रही है वो मेडिसिन उस शुगर को, एक्सेस शुगर को, तो इन फ्यूचर अतिरिक्त शुगर है, हाँ, उसको कहीं छुपा देती है वो उसको टैबलेट। उसको वो मेडिसिन कहाँ डाल रही है पता नहीं है कहाँ डाल रही है, लेकिन वो बॉडी में ही डाल रही है। अब जिस भी ऑर्गन में वो डालेगी उसी ऑर्गन से रिलेटेड इन फ्यूचर आपको बीमारियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन वो जो 250 शुगर, नॉर्मल शुगर 150 होना चाहिए, हाँ 150-140 तक डॉक्टर मानते हैं, लेकिन आज बढ़ जाता जो ACP गाइडलाइन है अमेरिका की वो बदल चुकी हैं 6 मार्च 2018 को। आज की तारीख में 250 शुगर नॉर्मल है। अच्छा, अगर 250 तक शुगर आपका है तो आप नॉर्मल है, नॉर्मल के रेंज में। लेकिन अगर यहाँ पे जो अभी नॉर्मली देखा जा रहा है कि 150 पे ही शुगर घोषित किया जाता है कि आप शुगर के अफेक्टेड हो गए, मतलब शुगर की बीमारी से प्रभावित हो गए हैं। हाँ, उनको या तो डायबिटीज़ का पेशेंट बना दिया जाता है या प्री डायबिटीज़ का बना दिया जाता है। अच्छा, क्या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो या होने वाले हो, आप ट्रीटमेंट ले लीजिए तो वो ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर लेके चल रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक से अवगत कराना चाह रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कितना भी कर लें, कितना भी कमा लें, कितना भी खा लें, लेकिन ये सब तब संभव है जब हम स्वस्थ रहें। यानी अगर हमारे पास हेल्थ है तो हम वेल्थ कितनी भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हेल्थ ही नहीं, यानी अगर हम हेल्दी नहीं, हम स्वस्थ नहीं हैं, तो जो हम कमा रहे हैं, जैसे भी कमा रहे हैं, वो सारा हेल्थ को बचाने के लिए, स्वास्थ्य को बचाने में बहता जाता है, लुटता जाता है। वजह क्या होती है कि वजह ये कि या तो हमारे पास वो चीज़ नहीं पता है कि हमें बीमारी क्यों हो रही है, या बीमारी अगर हो गई तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, कि ताकि वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। और जब तक कोई बीमारी या जब तक कोई रोग जड़ से ख़त्म नहीं होगा, या जब तक कोई समस्या जड़ से ख़त्म नहीं होगी, वो दिक्कतें पैदा करती हैं। अगर हम बात करें अपने स्वास्थ्य की, अगर शरीर में कोई रोग आ गया है, उसकी अगर जड़ नहीं जा रही है, तो वो बार बार आपको परेशान करेगी। अब आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, तो वहाँ पर डॉक्टर की फ़ीस देने में, टेस्ट कराने में और मेडिसिन लेकर उसको, जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाई खाकर उसको बीमारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कितना पैसा, कितना समय खर्च होता है, और साथ ही कितनी बड़ी टेंशन रहती है एक परिवार में, घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो आज हम बात कराएंगे, एक ऐसे चिकित्सक से आपसे मिलवाएंगे, एक ऐसी पद्धति से आपको रूबरू कराएंगे जो कि बिना किसी दवाई के आप किसी भी बीमारी को, यानी कि हर बीमारी को बिना किसी दवाई के ठीक कर सकते हैं अगर आप बीमार हो गए हैं तो। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसी पद्धति को फॉलो करेंगे, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति या एक ऐसी जीवन शैली। चिकित्सा पद्धति तब आती है जब आप बीमार हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बीमार होने से पहले ही जीवन शैली को बदल लेते हैं अपनी, तब आप बीमार ही नहीं होते। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी चिकित्सा पद्धति की जिसमें आप बिना किसी दवाई के किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर VK शर्मा, जो कि एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं, नेचुरोपैथी जिसको बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, कई पद्धति ऐसी ये चिकित्सा पद्धति होती है जो ट्रीटमेंट करती हैं हमारी बीमारियों का। अलग अलग पद्धतियां हैं, उनका नाम है, तरीके अलग है, इसलिए उनके नाम अलग दिए गए हैं। जैसे एलोपैथी आप सुनते होंगे, होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी, आयुर्वेदी या जो भी हैं, यूनानी है, सिद्धा है, XYZ 7-8 पद्धतियाँ जितनी भी आप जानते होंगे। लेकिन एक नेचुरोपैथी आप लोग बहुत कम जानते होंगे, या बहुत ही कम उससे अवगत होंगे, या उसके जरिए आप ट्रीटमेंट कराते होंगे। तो हम आपको उसी नेचुरोपैथी का महत्व, वो कितनी आपके लिए लाभदायक हो सकती है,
कितना आप उससे लाभ लेकर कितना मतलब उसका फॉलो करके कितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपने जीवन में, कितना आप समय बचा सकते हैं डॉक्टर के पास जाने आने में, टेस्ट कराने में और दवाई लेने में, और कितनी आप अपनी जो मेहनत की कमाई होती है उसको लुटाने से, उसे यूं ही व्यर्थ में बहाने से बचा सकते हैं। तो हम स्वागत करेंगे अपने स्टूडियो में, राष्ट्रीय पंचायत के कार्यालय में स्टूडियो में डॉक्टर वीके शर्मा का। डॉक्टर सर आपका स्वागत है राष्ट्रीय पंचायत में। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट करने वाले प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर वीके शर्मा। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जो नेचुरोपैथी है, जैसे चर्चा करते हैं कि ऐसी भी पद्धति हैं कि बिना दवाई के ठीक हो जाती है कोई भी बीमारी जी, तो इसको लोग कई बार हैरानी समझते हैं कि ऐसा कैसे हो। कोई अगर किसी से चर्चा करे तो उसको लोग थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि ये शायद बेवकूफ़ है कि आज के दौर में क्या कोई बीमारी बिना दवाई के ठीक हो सकती है। तो इसमें क्या सच्चाई है, पहले थोड़ा इससे पे बताइए कि नेचुरोपैथी क्या है और क्या। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा जी। आज से लगभग 100 साल पहले जाइए। उस समय क्या लोग दवाएं खाते थे? 100-200 साल पहले अगर हम जाएंगे, क्या दवाएं खाते थे? तब भी लोग होते थे और तब वो बहुत स्वस्थ जीवन जीते थे जी। वो अपने जो हमें प्रकृति है, प्रकृति के करीब रहते थे, नेचर के करीब रहते थे। जो हमें खाने की वस्तुएं होती हैं हमारी, वही वो खाते थे। आज की तारीख में आप देखिए लोग कितना फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं और एक्चुअल में जो खाना नहीं है हमारी बॉडी के लिए उसको भी खा रहे हैं, क्योंकि इतना मार्केटिंग हो गया है हर चीज़ों का जी। तो अगर हम देखिए, हमें जिस तरह से हमारा शरीर बना हुआ है, जिन जिन चीज़ों का हमारा शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। अगर हम इन्हीं का भोजन करेंगे, यानी कि इनके ही संपर्क में हम ज़्यादा रहेंगे, तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। अगर हम इनको छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगेंगे या फास्ट फूड ऐसी बहुत सारी चीज़ों को खाने लगेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है और होती हैं। उसका नतीजा है लोग दवाएं खा रहे हैं। दवा किस लिए खाते हैं लोग? ताकि वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन वो दवा खाते खाते और बीमार होते चले जाते हैं। मतलब रोग कटता नहीं है, दब जाता है, रोग दब जाता है। आप देखिए, एक व्यक्ति है जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो दवा खाते खाते एक किडनी का पेशेंट बन जाता है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाता है, हार्ट डिजीज़ का पेशेंट बन जाता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो और ज़्यादा बड़े महंगे अस्पतालों में जाता है और ज़्यादा पैसा वेस्ट करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल के बिगड़ने की वजह से हुई हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को, खान पान को, अपनी डाइट को ठीक कर लेंगे तो ये सारी बीमारी क्योर हो सकती हैं, हर बार होती हैं। किसी दवा की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारा भोजन ही दवा बन जाए, फूड एज मेडिसिन, अगर हम फूड एज मेडिसिन साइंस को डीपली समझ लें तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, अब जैसे ये तो रही हिस्ट्री की बात, सपोज जैसे अभी आपने एक देखा होगा कि एक जो डायबिटीज़ है वो अक्सर एक तरह से सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारी हो चुकी है जी। तो डायबिटीज़ का जो मेन काज है वो क्या होता है? क्या उसकी जड़ क्या है, वजह क्या है उसकी कि ये इस वजह से डायबिटीज़ हो रही है? देखिए, डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ को पहले समझना पड़ेगा। डायबिटीज़ क्या है? हमारे ब्लड में शुगर, अगर हमारे ब्लड में शुगर है और वो हाई शुगर है तो डायबिटीज़ है। कि शुगर का लेवल एक तो बॉडी में हमारे चाहिए ना, क्योंकि शुगर क्या है, शुगर एनर्जी का सोर्स है। अगर शुगर ही हमारे ब्लड में नहीं होगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे जी। लेकिन वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए, हमारे ब्लड के अंदर एक लिमिट से वो ज़्यादा हो जाए, तब जाकर के पेशेंट डायबिटीज़ का पेशेंट बनता है। और फिर उस बढ़ी हुई शुगर को हम कंट्रोल करते हैं मेडिसिन के साथ। अब मेडिसिन किस तरह से काम करती है ये अगर हम समझ लें तो हम अपने आप को आने वाले समय में, फ्यूचर में बीमार होने से, यानी कि बड़ा बीमार होने से बच सकते हैं। तो शुगर का एक स्तर से बढ़ जाना हमारे ब्लड में, ये डायबिटीज़ है। लेकिन हम उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये और भी बड़ा खतरा है। अगर हम उसको दवा से कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये इसकी वजह क्या होती है जो बढ़ जाती है अचानक, और ये बहुत लोगों में देखी जा रही है? देखिए, इसका जो मेन कॉज है, एक तो हमारा डाइट है, हमारा खान पान है, वो बिगड़ चुका है। प्लस लाइफस्टाइल हमारा गलत हो चुका है। हम एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, सुबह घूमते नहीं हैं। कुछ खाने पकाने, जैसे खाना हम बनाते हैं, पकाते हैं, क्या उसमें भी कुछ फ़र्क पड़ा है? जैसे पहले कुछ और तरीके होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, अब कुकर में 1 सीटी लगाई खाना तैयार, 2 लगाई खाना तैयार, इस तरह का भी कुछ असर पड़ता है? ये भी इम्पैक्ट करता है, ये भी हमारी बॉडी को प्रभावित करता है।
अगर हम कुकर में खा रहे हैं बना करके खाना, जो प्रेशर कुकर होता है एल्यूमिनियम का, इससे हम और ज़्यादा बीमार होते हैं। क्योंकि इसके अंदर जैसी और प्रोसेसिंग, दूसरा तरीका है प्रोसेसिंग। हम बहुत ज़्यादा तल भून करके सब्जी को बना करके खाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एक अनवांटेडली एक डायोक्सिन बन जाता है। डायोक्सिन केमिकल होता है, बहुत ख़तरनाक केमिकल है जी। उसको हम बॉडी में रोज़ लेते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू। और जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ब्रेड, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें मैन्युफैक्चरर नहीं बनाता, लेकिन वो अनवांटेडली बन जाते हैं। जैसे ही प्रोसेसिंग रखे हो जाता है, हाँ, उन्हें प्रोसेसिंग में बन जाता है डायोक्सिन, और उसको हम धीरे धीरे ले रहे होते हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे होते हैं। इसका नतीजा आता है कि हम भविष्य में बड़े बीमार बनते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। तो ये कई कारण है, मतलब कई कारण है। एक तो हमारा जीवन शैली बिगड़ जाना जी, कि हम दिनचर्या क्या है हमारी, एक्सरसाइज नहीं है, दिन भर ऑफिस का काम, भाग दौड़, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा खान पीन बिगड़ जाना कि हमारे लिए जो खाने की चीज़ें थी, नेचुरल जो चीज़ें थी, हम उन चीज़ों को नहीं खा रहे हैं जी। और साथ ही नेचुरल चीज़ों, प्रकृति से दूर होना, कि जैसे ताज़ी हवा में रहना लोग पसंद नहीं करते अब के खुले में कहीं घूमे, बस एसी में रहना पसंद करेंगे जी। या पंखा भी चला रहा है, गर्मी नहीं, थोड़ी बहुत महसूस होती है गर्मी में, लेकिन एसी में रहना पसंद करेंगे। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि डायबिटीज़ के कई कारण हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ अगर हो जाए तो अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आप जैसे बताया अभी कि कोई भी बीमारी हम बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं, इसका क्या उपाय है? देखिए, डायबिटीज़ को आप एक तो मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है इन फ्यूचर। जैसे आप दवा खाते रहते हैं, आप इसको एक समझिए, जब तक समझेंगे नहीं हम किसी बात को, तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते जी। देखिए, ब्लड के अंदर हाई शुगर है, हाँ, सपोज आपने टेस्ट किया ग्लूकोमीटर से, आपका रीडिंग आया 400, है ना, तो आपको डॉक्टर बताएंगे आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अब उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिसिन दे दी जाएगी, एक छोटी सी गोली दे दी जाएगी। अब वो गोली ब्लड के अंदर जाकर, बॉडी के अंदर जाकर क्या करती है, अगर ये समझ जाए जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो वो दवा को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। और वो दवा क्या काम कर रही है, देखिए, ब्लड के अंदर 400 शुगर है ना, आपने टैबलेट खा लिया, अभी आप फिर 2 घंटे बाद देखेंगे तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाएगा, 150 आ जाएगा, आप बहुत खुश होंगे। लेकिन वो जो 250 शुगर, नॉर्मल शुगर 150 होना चाहिए, हाँ, 150-140 तक डॉक्टर मानते हैं, लेकिन आज बढ़ जाता है। जो ACP गाइडलाइन है अमेरिका की, वो बदल चुकी हैं 6 मार्च 2018 को। आज की तारीख में 250 शुगर नॉर्मल है। अगर 250 तक शुगर आपका है तो आप नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे जो अभी नॉर्मली देखा जा रहा है कि 150 पे ही शुगर घोषित किया जाता है कि आप शुगर के अफेक्टेड हो गए, मतलब शुगर की बीमारी से प्रभावित हो गए हैं। हाँ, उनको या तो डायबिटीज़ का पेशेंट बना दिया जाता है या प्री डायबिटीज़ का बना दिया जाता है। अच्छा, क्या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो या होने वाले हो, आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, तो वो ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं फिर। हाँ, तो हमारा विषय चल रहा था मेडिसिन कैसे काम करती है। हाँ, तो सपोज आपकी ब्लड शुगर 400 है, आपने टैबलेट खा लिया, टैबलेट से 250 शुगर कंट्रोल हो गया, यानी कि आपका 150 दिखा रहा है अब। तो वो 250 शुगर कहाँ चला गया जी? वो 250 शुगर आपकी बॉडी में ही उस मेडिसिन ने कहीं छिपा दिया है जी। सपोज ब्लड में से निकाल करके आपकी किडनी में डाल दिया, या आपके लीवर में डाल दिया, या आपकी ब्लड वेसल्स में छिपा दिया है, आपके हार्ट की आर्टरीज में छिपा दिया है। वो जहां भी छिपा रही है वो मेडिसिन उस शुगर को, एक्सेस शुगर को, तो इन फ्यूचर अतिरिक्त शुगर है, हाँ, उसको कहीं छुपा देती है वो, उसको टैबलेट, उसको वो मेडिसिन कहाँ डाल रही है पता नहीं है कहाँ डाली है, लेकिन वो बॉडी में ही डाल रही है। हाँ। अब जिस भी ऑर्गन में वो डालेगी, उसी ऑर्गन से रिलेटेड इन फ्यूचर आपको बीमारियां पैदा हो जाएंगी। सपोज वो ब्लड वेसल्स में डाल रही है तो आप हाई ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड में हो जाएंगे। अब हार्ट की आर्टरीज में छिपा रही है तो हार्ट पेशेंट बनेंगे, हार्ट अटैक हो सकता है। लीवर में डाल रही है, छुपा रही है तो लीवर के पेशेंट, किडनी में जा रही है तो किडनी के पेशेंट बनते हैं। इसका नतीजा आता है, देखिए, एक डायबिटीज़ का पेशेंट दवा खाते खाते किडनी डायलिसिस तक चला जाता है। उसको हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस कराने पड़ते हैं जी, है ना। ये सब साइड इफ़ेक्ट हैं मेडिसिन के, जो डायबिटीज़ की मेडिसिन से, और ये सब सारी बातें साइंटिफिक एविडेंस के साथ हैं, रिसर्च में है, लेकिन इनको हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो इसलिए हम दवाएं खाते रहते हैं और बीमार होते रहते हैं। तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की हम बात करें
कि कैसे उसको अपना कंट्रोल कर सकते हैं, उसको क्या करना चाहिए। एक कोई पेशेंट है डायबिटीज़ शुगर का, कोई बीमार है, तो उसको क्या करना चाहिए नेचुरोपैथी में अगर जाएं हम। जी 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 देखो, नेचुरोपैथी में अब हमारे ब्लड में एक्सेस शुगर है। अब वो एक्सेस शुगर कहाँ से आ रहा है? हमारे डाइट से आ रहा है ना, हाँ जो हम खा रहे हैं। सपोज सुबह में ब्रेकफास्ट में हम क्या लेते हैं? रोटी सब्जी, दाल चावल, दूध, है ना। इस तरह का हमारा पूरा दिन का शेड्यूल होता है। यही पूरे भारत की यही डाइट है। लेकिन अगर हम देखें तो यही सारी चीज़ हमें प्रभावित करती हैं, बीमार करती हैं। अगर हम अपनी डाइट को चेंज कर लें, सुबह में हमें क्या खाना है, बॉडी के मूड के अकॉर्डिंग। हमारी बॉडी के 3 मूड होते हैं एक्चुअली। अब सुबह 4 बजे से हमारा चलता है डिटॉक्सिफिकेशन का मूड, तो उस पीरियड में हमें पानी वाली चीज़ें ज़्यादा। डिटॉक्सिफिकेशन अगर हम उसको हिंदी में रूपांतरण करना चाहें, क्योंकि कुछ दर्शक हमारे ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को नहीं समझते होंगे, चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित हों, तो इसको सिंपल भाषा में कैसे कहेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन साफ सफाई का मूड, मतलब जो हमारे शरीर में जो हानिकारक तत्व बनते हैं हमारा खाना खाने से, उन हानिकारक तत्वों को बाहर करना बॉडी से, वो जो भी जरिया होता है, जैसे मल के द्वारा, पेशाब के द्वारा, पसीने के द्वारा, या सांस के द्वारा। जी, हमारी बॉडी उसको बाहर निकालती है। तो ये बोलते हैं साफ सफाई का मूड है। और ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 12 बजे तक चलता है, जब तक सूर्य है तब तक ये मोड चलता है। हाँ जी। तो उस समय हमें पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे कोई जूस पी ले हम, या फ्रूट्स खाएं। तो इस तरह की डाइट पर अगर हम रहेंगे तो बॉडी के लिए आसान हो जाएगा खुद को साफ सफाई की तरफ करना, डिटॉक्स करना, क्योंकि उसको लिक्विड मिल रहा है। लिक्विड मिल रहा है ना। अब दोपहर लंच का समय आ जाता है। लंच के समय में सूर्य बहुत तेज होता है दोपहर को, तो उस समय हमें भूख लगती है। तो उस समय हमें क्या खाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो भी हमारे घर में रोटी सब्जी दाल चावल है, हमें सब कुछ खाना है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी दवा खा लेनी है। दवा क्या है? जो हम सैलेड की फॉर्म में खाते हैं, सलाद खाते हैं। सलाद खाते हैं, हाँ जी। जैसे खीरा है, मूली है, गाजर है, टमाटर है, चुकंदर है, ककड़ी है, ये सारी चीज़ें हमें खाने से पहले हमें सलाद ले लेना है, ये खा लेना है। साथ में नहीं लेना है, साथ में नहीं लेना। साथ में अगर खाएंगे तो अलग से इम्पैक्ट करेगा। तो ये बहुत ही एक विशेष और आश्चर्यजनक बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं। आमतौर पे लोग जब खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ सलाद ले लेते रहते हैं, कभी गाजर मूली या जो भी वो खाते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी बात बताइए कि खाने से पहले सलाद लेनी है, जितनी भी खानी है पहले ले लेनी जी। नहीं, उसके बाद फिर हाँ, ये भी है कि हमें सलाद पहले खाना है, लेकिन कितना खाना है, कितना खाना, ये भी बिग क्वेश्चन है। देखिए, अगर हमारा वेट, एक पेशेंट अपना वेट कर ले, अगर वो 60 kg का है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, 60 × 5 ये बनता है 300 ग्राम। 300 ग्राम सैलेड आप पहले खा लें प्लेट 1 में। अब आपने 300 ग्राम सैलेड को पहले फिनिश कर देना है। इसके बाद प्लेट 2 पे जाना है, जो आपका रोटी सब्जी दाल चावल है। अब आप उसको खा सकते हैं। और इसी तरह से आपको डिनर लेना है जी। और डिनर को कोशिश करें 7 या 8 बजे तक ले लें। लेट नाइट करेंगे तो यही डाइट बॉडी में अलग तरीके से काम करेगी। 7 या 8 बजे, 8 बजे तक आप अपने डिनर को फिनिश कर लें। और हमें लगभग 40-45 मिनट रोज़ सनशाइन में, धूप में बैठना चाहिए। अगर हम धूप लेते हैं तो ये भी हमारी बॉडी को एक न्यूट्रिशन देता है, जैसे विटामिन डी वगैरह मिलता है। तो इस तरह से अगर हम रहेंगे तो हमारी डायबिटीज़ क्योर होती है, बिल्कुल बिना किसी दवाई के क्योर होती है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर तरीके से, बहुत ही साफ शब्दों में बताया कि किस तरह से हम अपनी डायबिटीज़ को, जो हम शुगर की बीमारी से प्रभावित हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत ही सरल और आसान है कि आप सिर्फ अपने खान पीन में बदलाव कर लीजिएगा। आप दाल रोटी भी खाएंगे और सलाद सब्जी जो आप खाते हैं वो भी खाएंगे, फल फ्रूट भी जो आप खाते हैं वो भी खाएंगे। बस डॉक्टर साहब ने एक तरीका बताया कि उस तरीके से अगर आप खाएंगे, जो चीज़ आप खा रहे हैं उसी खाने की चीज़ को एक तरीके से खाएंगे, जो कि एक वास्तव में सही तरीका है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो आप शुगर की बीमारी से दूर रहेंगे या शुगर की बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। जी हाँ। और इसके साथ में ना 2 परहेज भी ज़रूरी होते हैं जी, है ना। 2 परहेज क्या है? एक तो आपको किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है।
एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन मतलब जैसे कोई पशु होते हैं उनके गाय भैंस का दूध हाँ या दूध भी दही आपको मट्ठा। नहीं, दूध भी एक, हाँ अच्छा, दूध भी नहीं लेंगे, दूध भी नहीं ना, कोई भी प्रोडक्ट मतलब गाय भैंस का दूध से बना कोई प्रोडक्ट नहीं लेना। और जो फैक्ट्रियों से प्रोडक्ट आते हैं जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, ब्रेड बिस्किट सिंथेटिक होते हैं, ये भी अगर हम नहीं लेंगे, इन सब इन चीज़ों से सबको अवॉइड करेंगे। अवॉइड करना है। 2 चीज़ हम जोड़ देंगे, फल और सलाद, फल और 2 ही चीज़ों को हटा देंगे अपनी डाइट से, दूध वाले प्रोडक्ट प्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी डायबिटीज़ क्योर हो जाती है, 3 से 4 दिनों में क्योर हो जाती है, और हर बार होती है। तो क्या ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स आप स्नैक्स के समय ले सकते हैं। हाँ, 4 बजे 5 बजे लोग चाय पीते हैं, उस समय ले सकते हैं। इसमें कोई और एहतियात बरतने की ज़रूरत है, या बस ये एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो उनको हटाना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हटाना है, और सलाद और अपना। देखिए एक इसमें एक विशेष बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप इस डाइट पर आते हैं तो आपको अपनी मेडिसिन टेपर डाउन करनी है। अगर आप एकदम बंद नहीं करना, इसको आप इस डाइट को भी खा रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअली DIP डाइट। अगर आप DIP डाइट को भी ले रहे हैं प्लस आप अपनी मेडिसिन भी खा रहे हैं, जो आप एलोपैथी ले रहे हैं, तो आपका शुगर लेवल डाउन आ जाएगा, जो कि एक खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि वो घटाने का काम कर रहा है पहले, क्योंकि ये डाइट भी मेडिसिन का काम कर रही है, प्लस ऊपर से आप और मेडिसिन ले रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना है, ध्यान में रखना है। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए, कि वो अपनी आप को स्वस्थ रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, और अब जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे से कमा पाएंगे, अच्छे से अपने परिवार को चला पाएंगे, आपके पास समय भी बर्बादी नहीं होगी, और आपका घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी। तो ये आपने देखा आज का जो विषय था हमारा, डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर हम अगली इंटरव्यू में, अगली न्यूज़ में, अगली वीडियो में फिर हम दूसरे टॉपिक से, दूसरी बीमारी पे फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। और नेचुरोपैथी से रिलेटेड जितने भी चिकित्सक हैं, कोशिश करेंगे कि सबके पास तो जाना संभव नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर साहब से संपर्क करके या उनके हेल्प के जरिए या उनके माध्यम से जितनी ज़्यादा हम लोगों को अवेयर करा सकेंगे, चाहे वो डॉक्टर साहब अपने स्तर से कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की जो बाकी टीम के मेंबर्स हैं, या उनके सीनियर हैं या जूनियर हैं, उन सब लोगों के जरिए जितने भी अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं अपने स्तर से करते हैं, तो हम लोग भी उनके जागरूकता वाले प्रोग्राम में पूरा सपोर्ट करेंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब समय लेने के लिए और हमारे साथ आने के लिए। नमस्कार।